और एक और छोटा सा टॉपिक है एल्जेब्रा, अभी स्टार्ट कराऊंगा। दोनों टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है क्लॉक का, वैसे पेपर में बहुत रेयर आता है, बहुत रेयर आता है, तो बट अब पढ़ लेते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है। सबसे पहले क्या है भैया, आपको पता होगा कि जो क्लॉक होती है उसके अंदर एक मिनट आर होती है और एक आपकी आर वाली होती है, दो होती है, इंपॉर्टेंट है। हमारे पेपर में कैसे डिज़ाइन होते हैं क्वेश्चन, पहले सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एंगल्स बिटवीन द लाइन, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। और एक नया क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, मैं उसी के लिए चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, एनटीए में मैंने देखा ये वाला सवाल, तो ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मिरर इमेज। मान लीजिए आप किसी सैलून में गए और आपके पीछे घड़ी लगी हुई है, बिल्कुल पीछे, और आप शीशे में उसको देख रहे हो, तो वहाँ पर जो टाइम आ रहा होगा वो गलत आ रहा होता है, जो शीशे में हम देखते हैं उसे बोलते हैं हम लोग मिरर इमेज। जैसे मान लीजिए लुकिंग इनटू द मिरर द क्लॉक शोज 9:30, क्लॉक कितने शो कर रही है, 9:30 मिरर पे। जो दीवार पे जो लिखा हुआ टाइम है वो कितने का होगा, तो दीवार पे टाइम कितना हो रहा है, ये 2:30 बजे का। तो ये पता कैसे चला 2:30 बजे का टाइम है दीवार के ऊपर, इसके लिए हम माइनस करते हैं 11:60 में से या 23:60 में से। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 11:60 में से या तो 23:60 में से, इन दोनों में से क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है 4:46 हो रहे हैं। अच्छा, चाहे वो मिरर से क्लॉक पूछे, क्लॉक से मिरर पूछे, करना दोनों में एक ही मेथड है, 11 में से माइनस करना है 11:60 में से। तो ये है 11:60 और यहाँ से क्या माइनस करना है मुझे अब, 4:46। तो 60 में से 46 गए, कितना आ गया ये 14, और 11 में से 4 गए, कितने आ गया 7। तो आंसर कितना हो गया, 7:14। वरना सिंपल सा खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आ गया मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी में बज रहे हैं 12:35, तो बताइए उसकी मिरर इमेज क्या होगी। अब मुझे किस में से माइनस करना चाहिए, 23:60 में से। क्यों, अब मैं 11:60 से माइनस नहीं कर सकता क्योंकि ये तो बड़ा नंबर हो गया ना, तो मैं किससे माइनस करूँगा, 23:60 में से। तो यहाँ से 12 माइनस करने और ये 35 हो गया। कुणाल समझ में आ रहा है बाबू, तो 60 में से 35 गए, कितने बच गए 25, और 23 में से 12 चले गए, कितने बच गए 11। तो 11:25 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप अरविंद जी समझ में आ गया होगा, एल जी नितिक का आ गया होगा समझ में, दृष्टि। अगला क्वेश्चन है 8:30 हो रहे हैं, पूछते बताइए क्या होगा। कुछ नहीं करना, कितने में से माइनस करना अपने को, 11:60 में से। तो 8:30 माइनस करने हैं, तो मेरे पास ये कितना बच गया, 3:30। सवाल खत्म हो गया, आसान सा क्वेश्चन है। अब ये वाला मुझे बिना पेन उठाए बताओ क्या टाइम आएगा, 6:30 में से माइनस, 6:30 माइनस करने हैं, कितने में से, 11:60 में से। तो टाइम क्या आ गया, 5:30, 5:30। बहुत आसान सा था। अब ये आ गया 12:15, ठीक है। अब इसको माइनस करना है मुझे, कितने में से माइनस करेंगे, 23:60 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 12:15। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये रीजनिंग में आपको मिलेंगे। 11:45। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो ये क्या, अगला अब समझ में आ गया। तो मिरर इमेज जब निकालनी होती है तो कितने में से माइनस करते हैं, 23:60 में से माइनस करते हैं, ठीक है भावना। और जब वाटर इमेज निकालेंगे तो वाटर इमेज क्या है, ये लंदन ब्रिज है, ये जो ब्रिज है ना इसे लंदन ब्रिज कहते हैं। और ये जो आप उस तो राइट पे देख रहे हो ना, यहाँ पे इनकी पार्लियामेंट बैठती है, इधर इसकी पार्लियामेंट बैठती है यहाँ पर। और एक टाइम पे राजा यहाँ बैठा करता था, लेकिन अब ये बकिंगम पैलेस में जाती है ना रानी वहाँ की। अब ये है मेरे पास, ये रिवर कौन सी है, ये रिवर, तो ये है। अब ट्रेन निकालना है क्लॉक में तो ये अब हमें क्या निकालना है, वाटर इमेज निकालनी है। तो वाटर इमेज में क्या करना होता है, 6:30 में से माइनस करना होता है, कितने में से, 6:30 में से। अब 6:30 का ना एक कंसेप्ट है, जैसे एक तो 6:30 हम कैसे लिखते हैं, 18:30, एक तो ये करना होता है। और कभी कभार ना इसको माइनस करना होता है 17:90 में से, क्योंकि 17:90 भी क्या होता है, यही तो होता है, 17:90 भी तो ये होता है। क्योंकि देखो 17, तो ये 60 + 30 हो गया ना ये, तो ये वहाँ चला जाएगा, ये 18 कर जाएगा, तो कितना हो गया 18:30। तो या तो आप माइनस करेंगे 17:90 में से या माइनस करेंगे 18:30 में से। बेसिकली कितने में से माइनस करना होता है, 6:30 में से, और उसे कितने में से माइनस करना होता है, 12 बजे में से। तो मिरर 12 बजे और 6:30 बजे शाम में। नहीं यार आज नहीं, वहाँ तो तबीयत खराब है, आ जाओ। अब मेरे पास पहला क्वेश्चन आ गया 3 बजे वाला। अच्छा, अब इसको मेरे को बताना है, वाटर इमेज बतानी है इसकी। तो वाटर इमेज में क्या करना पड़ेगा, 6:30 में से माइनस।
तो 6:30 तो 18:30 होते हैं, तो यहाँ से मुझे 3 माइनस करने हैं। तो क्या आंसर आ गया? 15:30। और 15:30 क्या होता है? 3:30। कभी भूल जाओ ना कैसे करना है तो याद रखना, सैलून 12 बजे जाते हैं और पार्क में 6 बजे जाते हैं। ठीक है जी, 6:30 बजे, 6:30 बजे। ट्यूशन तो 6 बजे आते हो ना, आ जाओ। अब आ गया 9 बजे का, तो मुझे 9 बजे की वाटर इमेज बतानी है। तो मुझे कितने में से माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर? अच्छा, 18:30 में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये 9 हो गया, यहाँ से माइनस करेंगे इसको, तो आंसर कितना हो गया? 9:30। सवाल ख़त्म हो गया। नेक्स्ट सवाल, ये बच गए 12। ठीक है जी, अब मुझे माइनस करना है। अब कितने में से माइनस करेंगे? 18:30 में से। तो 12 बजे माइनस करने हैं अपने को। कितने बच गए? 6:30। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस क्या है? इसकी ये वाटर इमेज है। आ गया ना सबको? अब ये 5:15 है। बहुत बड़ी दृष्टि, इसको मुँह जुबानी बताओ। शाबाश। 18 में से 5 गए 13, 13 मतलब 1 बजेंगे, और 30 में से 15 गए 15, 1 बज के 15 मतलब कि 18:30। क्या माइनस करना है मुझे? 8:40। अब माइनस करना है। अब बड़े ध्यान से देखना, इसको 17 कर दूं और यहाँ पे 90 चला गया, इसलिए यहाँ पर 90 किया जाता है। ठीक है ना, याद रहेगा। तो ये हो गया 50 और ये 9। आंसर क्या हो गया? 9:50। ठीक है, ये है आखिरी सवाल। नहीं, अब नहीं है सवाल। चलो, अब जो मैं आपको सवाल पढ़ा रहा हूँ ना, ये तो समझ में आ गया ना? तो छोटा सा बिल्कुल कंसेप्ट था। मिरर इमेज के लिए कितने में से माइनस करेंगे हम लोग? मिरर इमेज से माइनस करा जाता है 12 में से, 11 60 में से, या 23 60 में से। और वहीं अगर बात करें वाटर इमेज की, 6:30, तो 18:30 या 17:90, इनमें से माइनस करेंगे। 90। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये मैथ्स में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है। एसएससी इस सवाल को मैथ्स में पूछती है और रीजनिंग में पूछती है। एनटीए इस सवाल को बहुत पूछता है। मान लीजिए कोई ये क्लॉक है और ये कुछ एंगल बना रहा होगा, ये वाला नजर आ रहा है एंगल, है ना? तो ये है एंगल, ये आर और मिनट वाली के अंदर एंगल पूछते हैं। ये वाला, ये एंगल कितने डिग्री का है? सबसे पहली बात, एंगल आपको पता हो कभी नेगेटिव पॉजिटिव तो कभी होते, नेगेटिव तो कभी हो सकते हैं, पॉजिटिव होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 30h माइनस में 11/2m, और साथ में मॉड लगाना होता है। मॉड का मतलब क्या है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ क्या हो जाती है? पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी का फेवरेट है, क्योंकि ये लोग फॉर्मूला बेस्ड पूछते हैं। 30h माइनस में 11/2m। जैसे कोई टाइम बताओ घड़ी में अच्छा सा, 3:30 ले लूँ? 3:30 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो घंटे के लिए 3, तो कितना हो गया? 30 × 3 90, माइनस में 11/2m, तो 11/2m करना। m कितना है मेरे पास यहाँ पर? 30 है। तो 90 में से माइनस करने हैं मुझे 15, माइनस करने हैं 165। लेकिन मैंने अभी आपको बताया आंसर कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, तो आंसर कितना हो गया? 75 डिग्री। सवाल खत्म हो गया। ठीक है, आसान है ना? क्या फॉर्मूला होता है? 30h माइनस में 11/2m। आपको कुछ भी टाइप नहीं करना, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 30h माइनस में 11/2m। यहाँ पे बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं, बहुत बढ़िया। 30h माइनस में 11/2m। डू इट। 5 सवाल जल्दी से करो। शाबाश। हरविंद जी, आई होप आपको समझ में आ गए हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है 6:30 बजे का। फॉर्मूला याद हो गया होगा। फॉर्मूला क्या है? 30h माइनस में 11/2m। तो 180, पहले वाले क्वेश्चन में 180 माइनस में 165, ये करेंगे ना? तो कितने डिग्री आ गए यहाँ पर? 15 डिग्री। तो पहले का आंसर हो गया 15 डिग्री। दूसरे में आ गया 11:50, तो मॉड लगाएंगे। 11 का मतलब कितना हो गया? 330, माइनस में 275, कितने का फर्क आ गया? 55 डिग्री हो गया, है ना? कोई बात नहीं लक्ष्य, आ जाओ। 4:20, जिनके पास कॉपी पेन उन्होंने कौन सा आंसर दे दिया? 4:20, आ जाओ। तो कितना आएगा? 120 माइनस में 110, है ना? कितना आंसर आ गया? 10 डिग्री। अब इस वाले पर आ जाओ, 140 पर। 30 माइनस में 110, 110 आएगा ना मेरी बहन? अच्छा 40 है क्या ये? 220 आएगा, सॉरी 220 आएगा, मैंने नीचे देख लिया। तो कितना आ गया? 190 डिग्री आ गया। और जो लास्ट वाला है उसमें 10:10 में 300 में से माइनस करने हैं 55, है ना? 300 में से माइनस करने हैं 55। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया?
245 डिग्री। हो गया मनीष बाबू, तू भी कर ले, कोई बात नहीं, आ गया अपन ना, समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? अरे मैं फोटो कॉपी करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाओ। सबसे पहले बताया मिरर इमेज के लिए, तो मिरर इमेज के लिए क्या माइनस करना है, कितना माइनस करना है मिरर इमेज के लिए अपने को? 2360 या 1160। बेसिकली ये 12 बजे के लिए होता है ना ये। और वाटर इमेज के लिए बहुत आसान है, 1830 या 1790। बेसिकली क्या है, शाम के 6:30 बजे है। फिर आपको बताया एंगल्स बिटवीन द लाइन, एंगल बिटवीन द लाइन्स, तो कितना हो गया ये 30h माइनस में 11/2m। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, मान लीजिए क्लॉक है, ये एंगल बना रही है, ये होता है इंटरनल एंगल। ठीक है, तो जो बाहर वाला होगा ये कौन सा होगा, एक्सटर्नल होगा ना। तो इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला मत याद करो, क्या करो 360 में से माइनस कर दो, तो 360 माइनस में इंटरनल एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल एंगल। ये एसएससी पूछती है सवाल, जैसे ये सवाल है मेरे पास। अब ये सवाल भी करो, जैसे पहले वाले का कितना था, यहाँ पर कितना है 15 डिग्री आया ना, तो 360 में से क्या करेंगे 15 डिग्री माइनस कर देंगे। तो एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, कोई सा भी, इसका ही करवाता है ना, ये कितना डिग्री आया था 15 डिग्री आया था ना, तो 360 में से अपने ने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो आंसर कितना डिग्री हो गया यहाँ से 345 डिग्री। ये कौन सा हो गया, एक्सटर्नल एंगल हो गया। ठीक है ना, आ गया समझ में सवाल सबको, बहुत बढ़िया। अब ये वाला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, एसएससी पेपर में खूब पूछा था इस सवाल को, खूब। कंसाइड, जानते हैं कंसाइड क्या होता है? कंसाइड होता है जब दोनों सुइयाँ, घंटे वाली भी और मिनट वाली भी, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होती हैं। समझ गए बात? देख, मिनट वाली सुई नजर भी नहीं आ रही, देख रहे हो? तो एक सवाल तो ये पूछते हैं, एक सवाल पूछते हैं दिन में ऐसा कितनी बार होता है, यही एक दिन में कितनी बार होता है। तो इसका छोटा सा फॉर्मूला है θ/11/2, थीटा अपॉन में 11/2। और आप थीटा कैसे निकालेंगे, जो अभी निकाला है 30h माइनस में 11/2m। वो क्वेश्चन कैसे देते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, ऐसे आते हैं सवाल पेपर के अंदर। कहते हैं 3 बजे से लेकर 4 बजे तक जो घड़ियां हैं उनके जो मिनट्स आर और जो आर वाली होगी मिनट वाली होगी, दोनों जो सुई हैं वो कंसाइड कब होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताओ, वो 3 बजे के बाद होंगी और 4 से पहले होंगी ना, 4 बजे के बाद तो करेंगे नहीं। तो यहाँ पर 3 बजे वाले से उठाना है, कहाँ गया, 3 बजे से उठाना है। तो 3 बजे के लिए क्या फॉर्मूला होता है, θh माइनस में 11/2m। अब यहाँ पर m तो है ही नहीं ना, तो इसको काट दीजिए, कितना हो गया ये 90 हो गया, आ गया अपॉन में 11/2, तो ये 2 पर चला गया, कितना हो गया ये 180 अपॉन में 11। तो थोड़ा इसको काट देते हैं, 180 अपॉन 11 को काट देते हैं, तो साथ में कितने पर कटेगा, 11 आता है, 1 के ऊपर कितना बच गया 70 नहीं आता, 66 आता है, कितने पर 6 पर, कितना बच गया 4 बच गया। भाई इसे छोड़ दीजिए, तो मैं कह सकता हूँ कि ये कितना आया 16, 4/11 आ गया। गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? तो बस 3:16 और 4/11 सेकंड के ऊपर घड़ियाँ की सुइयाँ क्या हो जाएंगी, कंसाइड हो जाएंगी। है ना आसान सा? और 4 का कुछ करना ही नहीं है ना, आसान सी चीज़। अब इसको 3D में समझ लो, थीटा बाय में कितना करना होता है अपने को 11/2 करना होता है। अब यहाँ पे थीटा कैसे आया 90 डिग्री, समझ में आया कैसे आया, 30h माइनस में 11/2m। उसके बाद हमने क्या करा 180/11 हो गया। जब इसको हमने काटा तो ये 16 4/11 आया, यानी 3:16 4:11 के अंदर ये क्या हो जाएंगी घड़ियाँ कंसाइड हो जाएंगी। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं एक जो 12 घंटे का हमारा जो टाइम होता है उसमें 11 बार जो होती हैं सुइयाँ कंसाइड होती हैं। वो टाइम क्या है, 12 बजे, 1:05, 2:11, 3:16, 4:22 पे, 5:27 पे, इस तरीके से हैं। ठीक है, अब आप मेरे को बताना, ये एग्जैक्ट तो नहीं है आंसर क्योंकि पॉइंट नहीं देखते हैं। ये 8 से 9 वाले में बताओ मुझे कितना आएगा, एक बारी 8 से 9 वाले में करके बताओ जल्दी से, शाबाश। ऑनलाइन वाले यस लिखो भाई। दृष्टि, नितिका, आज काजल क्लास से गायब है मेरी काजल।
जी रिमाइंडर ऊपर जाता है। 11, 43 और 7। देखो कितने बजे से करना था, 8 से 9, यही है। ठीक है दृष्टि, नितिका, तो 8 के लिए हम कितना करेंगे, 240 आ गया यहाँ पर, 240 डिग्री आ गया, और इसको हम कितना करेंगे 11/2, ये होगा ना भावना, कितना हो गया 480 अपॉन में 11, तो यहाँ पर तो 44 आता है, 4 पर कितना बच गया 40 नहीं आता साहब, 33 आता है, कितने पर आता है 3 पर, रिमाइंडर कितना बच गया 7, तो 8 बच के नीचे जाएगा 11, यहाँ आएगा 43 और यहाँ आता है 7, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले को ऐड करते हैं, 8:43 7/11 सेकंड के अंदर ये घड़ियाँ आपस में कंसाइड करेंगी, सुइयाँ कंसाइड करेंगी। तो जो 8:44 दे रखा है वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है, एग्जैक्ट टाइम होता है 8:43 और वो है। ठीक है, आ गया समझ में। और एक दिन 12 घंटे के अंदर 11 बार क्या घड़ियाँ करती हैं, कंसाइड करती हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना आपसे एंगल्स पूछे जाते हैं, डिफरेंस एंगल पूछेगा, 90 डिग्री कब बनाएंगी दो सुइयाँ, 180 कब बनाएंगी, 270 कब बनाएंगी। तो इसके लिए ना मैंने कोई सेपरेट नहीं करवा रखा। जैसे देखो क्या कह रहा है, ये कहता है 3 बजे से लेकर 4 बजे तक ये घड़ियाँ 90 डिग्री का एंगल कब बनाएंगे। समझ गए, मतलब 3 से 4 के बीच में ये घड़ियाँ 90 डिग्रियाँ कब बनाएंगी, नहीं कितने बजे बनाएंगी ये पूछ रहे हैं। ठीक है, देखो भाई बड़े ही ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं करना। देखो इधर देखो भैया, थीटा कोई बात नहीं, मैं बस जेल जाने से डरता हूँ। आ जाओ, देखो अब यहाँ पे, हाँ ऑनलाइन क्लास लूँगा, ये आ गया यहाँ पर। अब h तो यहाँ पे कितना रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि 3 बजे से 4 बजे के बीच में, 3 बजे के बाद तो टाइम आएगा, माइनस में 11/2m। आ गया समझ में। अच्छा ये कितना हो गया 90, और ये वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया 11/2m, वो तो ज़ीरो ही हो गया फिर। ये तो मतलब सुइयाँ कभी मिलेंगी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब तो 3 बजे वाले में हमारे पास टाइम आ नहीं रहा ना, तो हम 4 बजे वाले को लेंगे। अब यहाँ पर 4 वाले को लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 90 डिग्री, ये कितना हो गया 120 माइनस में 11/2m, तो 11/2m इधर चला गया, 30 वहाँ चला गया, तो m की वैल्यू क्या हो गई 60/11, तो ये आ गया 5:05, मतलब घड़ियाँ 4:05 पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी 3 से 4 के बीच में। नहीं बनेगा, हाँ लाइक दिस। ठीक है, ये सवाल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपसे 180 डिग्री पूछेगा तो 180 डिग्री ले लेना, ठीक है ना। 270 बोलेगा 270 लेना, तो उसको बोलते हैं स्पेशल एंगल बनाने के लिए बोले जाते हैं इसको। आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ना इस तरीके का सवाल बहुत आता है, बड़े ध्यान से पढ़ना। कहता है एक वॉच ना 5 मिनट हर घंटे में पीछे चली जाती है। एक वॉच 5 मिनट 1 घंटे में पीछे चली जाती है। सुबह 6 बजे मंडे को उसने राइट टाइम दिखाया था, वो अगली बार करेक्ट टाइम कब दिखाएगी। आ गया समझ में क्वेश्चन क्या है, बहुत दिनों बाद दिखाएगी। इसके लिए छोटा सा मेथड है, h/m अप इंटू 720। h कितना था 1 घंटे का, सॉरी 1 घंटे का है, 1 घंटे का है। m कितना है मेरे पास 5, इंटू के अंदर 720,
ये कट गया इधर से, कितने पे गया ये 144 घंटों के बाद। तो 144 घंटे का मतलब कितना होता है, ये 24 इंटू कितना आता है 6 होता है ना ये, मतलब 6 दिन के बाद बिल्कुल राइट टाइम दिखाएगी। तो अगर उसने मंडे को दिखाया तो बुध मंगल बुध वीर शुक्र शनि और मंडे वाला दिन देखने बाद सैटरडे। आ गया समझ में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे 6 आ गया। जैसे एक क्वेश्चन मैंने और बना रखा है ये वाला, कहते हैं बताओ 10 मिनट है हर 2 घंटे में, तो हर 2 घंटे में 10 मिनट है ना, यही है। ये कट गया, कितना हो गया 144। अगेन 144 का मतलब कितना होता है 24 इंटू 6, मतलब 6 दिनों के बाद। अगेन 10 बजे सुबह शनिवार को, ये टाइम क्या दिखाएगी, सही दिखाएंगे। मंडे है बाबू, मंडे के बाद 6 दिन भी तो होगा ना, मंडे गिनेंगे ना इसके अंदर। मंडे को मंडे से देखने काउंट करेंगे ना, मंडे से देखना काउंट करेंगे। तो मंडे से देखना स्टार्ट करेंगे ना। आ गया। अब ये वाला सवाल ट्राई करो। नितिका बहन एक बार कुछ रिप्लाई दे, मैसेज नहीं आ रहे, अरविंद जी के भी नहीं आ रहे। तू ना गेस्ट लॉस्ट हो जाओ यहाँ से। 2 घंटे में 10 मिनट कितना आ गया 144। अगेन 6 दिन, तो फ्राइडे से गिनो, फ्राइडे शनि ऐत सोम मंगल बुध, बुध वेडनेसडे। ठीक है हो गया। नितिका गायब है क्लास में से, हो गया सबका आ गया। चलो अब ये वाला क्वेश्चन आया था पेपर में जिसके लिए मुझे चैप्टर पढ़ाना पड़ा, ये वाला। ये आया था एनटी के एग्ज़ाम में, अभी पीछे कोई एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन मुझे भा गया। मैंने उसी दिन ही बना ली थी पीडीएफ ये वाली कि इसको पढ़ाना है। ठीक है ये रहा। कहते हैं एक बस है वो हर 30 मिनट बाद निकलती है, मतलब पहली बस अगर 9 बजे निकलेगी तो अगले 9:30 बजे निकलेगी। कहते हैं एक इंक्वायरी क्लर्क जो बैठा हुआ वहाँ पर वो कहता है कि बस ना 10 मिनट पहले निकली है और अगली बस 9:35 पर आएगी। तो कहता है कि मैं जो है वो कब पहुंचा पूछने के लिए इंफॉर्मेशन को। देखो अगर 9:35 पे अगली बस आएगी तो पहली बस कितने बजे निकली थी 9:05 पे निकली थी, 9:05 पे निकली थी और मुझे उसने ये बोला कि पहले 10 मिनट पहले निकली है, तो मैंने इंक्वायरी कब करी है 9:15 पे। सवाल खत्म, बस है ना, सिंपल सा सवाल। करो सवाल। अरविंद जी आप भी आंसर देना, दृष्टि आप भी देना। आसान सा ही है। बंद करूँ गर्मी लगेगी फिर। मैंने एक्चुअली ना मेरे यूनिट पड़े हुए हैं, मैं क्या करूँ। ऐसे वाला थोड़ा ना होता है, नहीं होता। अरे वो दहेज वालों में होता, हमारे वाले में नहीं होता। नहीं है। हाँ ठीक है। 48 मिनट के बाद निकलती है और 8:48 पे बोल रहा है कि नेक्स्ट आएगी, तो पहली बस निकली होगी 8 बजे और उसे निकले हुए 30 मिनट हो चुके हैं, तो 8:30। खत्म क्वेश्चन, बहुत ही सरल सवाल था। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सवाल है। किसका, हाँ। इफ अ क्लॉक स्ट्राइक्स 12 इन 33 सेकेंड्स, जब हम घड़ी लेके जाते हैं ना से 12 तक, तो उसको 33 सेकंड लगते हैं। तो हाउ में इट विल स्ट्राइक 6 इन हाउ मेनी सेकंड्स। वो जो सुई से चलती है ना, ऐसे करके चलती है ना, नहीं देख रहे मेरे पास घड़ी तो थी, छुप गई घड़ी ना, ऐसे चलती है टिक 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 टिक। तो ये वो कह रहा है कि 12 स्ट्राइक्स लेने में तो 33 सेकंड लगते हैं। ठीक है 12 मूव करने में उसे 33 सेकंड लगते हैं। अच्छा अब इधर देखना, पहले ऐसे से ऐसे हुआ तो ये 2 नहीं गिने जाएंगे, एक बार जाएगी ये। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ ये थोड़ा गिने, जैसे यहाँ से यहाँ जाइए ना तो ये एक बार है, फिर ये नेक्स्ट टाइम गई है तो
मतलब अगर ये 3 बार स्ट्राइक करेगी तो चलेगी सिर्फ कितनी बार ये, तो अगर ये 12 बार स्ट्राइक चलेगी तो चलेगी कितनी बार, केवल 11। तो 11 चलने में इसको लगे 33, तो एक चलने में कितना लगा होगा, 3। अब इसको 6 जाना है तो चलने तो 5 ही पड़ेंगे ना, 5 दिए 15। अगेन ये भी एनटीए में क्वेश्चन था, 15 इज द आंसर। ठीक है, जो नया आया मैंने सब डाल दिया। ये वाला बताओ। अब 6 टाइम्स करने में 5 सेकेंड लगते हैं, तो उसने कदम कितने चले होंगे, 5। 5 × 5 तो 1 में 1 हो गया। अब 10 करना है तो लेकिन 9, ठीक है 9, 9 सेकेंड, 9 टाइम्स। ये वाला देख लो क्वेश्चन। जो कंसाइड मतलब जो ठीक ऊपर होती हैं वो 11 बार होती है 12 घंटे के अंदर। राइट एंगल कितने बनते हैं, 90 राइट एंगल 90 डिग्री वाले बनते हैं 22 एंगल्स 12 घंटे के अंदर। 180 वाले कितने बनते हैं, 11। और स्ट्रेट लाइन जो 180 वाले बनते हैं 22। तो ये पेपर में बहुत सवाल आता है। ठीक है जी, ये डे का बता रखा है, बहुत आता है। ख़त्म चैप्टर।